के बाद स्वागत है आपका। बैतूल की अमला विधानसभा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है और यहां आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दे चुनाव में हावी हैं और इस क्षेत्र के लोग वर्तमान विधायक से खासा नाराज हैं। बैतूल की अमला विधानसभा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हराया था। अमला में कुल 2,09,81 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,06,385 है। महिला मतदाताओं की संख्या 94,596 है। वहीं बात की जाए 2008 के चुनावों की, तो अमला में 63.81% वोट डाले गए, जिसमें बीजेपी के चैतराम मानेकर को 50.92% वोट मिले और कांग्रेस के किशोर बर्दे को महज 20.93% वोट से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने इससे पहले भी अमला में अपनी सत्ता कायम की थी। बात करें साल 2003 की, तो यहां कुल 69.26% वोट डाले गए, जिसमें बीजेपी को 44% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 37.64% वोट ही मिले हैं। इतनी बड़ी विधानसभा में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, जिसकी वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। जनता का कहना है कि जीतने के बाद विधायक चैतराम मानकर यहां कभी नहीं आए। व्यापारी से लेकर युवा सब में नाराजगी है। यहां मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। सड़क, पानी और शिक्षा यहां की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने बताया कि सड़क ऐसी बनती है कि जो पहली बारिश में ही बह जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। छात्रों के लिए आज तक स्कूल और कॉलेज नहीं खोल पाए, जिससे छात्रों में भी गुस्सा है और न ही युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है। विधायक जी के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। विधायक जी जनता के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। विधायक जी भले ही जनता के आरोपों को नकार रहे हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता के इस गुस्से का असर देखने को मिल सकता है। अब किसका पलड़ा भारी होगा और कुर्सी किसे मिलेगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज, अमला बैतूल। अमला सीट का हाल आपने जाना। अब आपको सुनवाते हैं यहां के बीजेपी विधायक चैतराम मानेकर के बोल कि आखिर उन्होंने इलाके का कितना विकास किया है और जनता उन्हें फिर से क्यों मौका दे। किशोर जी, जो भाजपा ने जो वादे किए गए थे चुनाव जीतने के लिए, कितने पूरे हुए और कितने अभी नहीं हुए? बड़ी विडंबना है कि भाजपा की सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है, तब से सिवाय भ्रष्टाचार के उस सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। इन्होंने कई वादे चुनाव के दौरान किए थे। उन वादों में से इन्होंने 5% भी कार्य जो है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं किया है। उसके अंतर्गत हमारी विधानसभा क्षेत्र भी आता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जो घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं में आज तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई। और एक उसका सबसे बड़ा अभी यहाँ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पावर हाउस यहाँ बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न होने के साथ साथ पूरे प्रदेश को हम लोग यहाँ से रोशन करते हैं, लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र में ही कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ आज बिजली से लोग वंचित हैं। और मुख्यमंत्री जी अटल ज्योति योजना चला रहे हैं, वो पता नहीं वो अटल ज्योति योजना का कहाँ लाभ मिल रहा है और उसका क्या औचित्य है, यह एक सोचने का विषय है। साथ ही पिछली घोषणाओं में इन्होंने लगभग 100 के आसपास घोषणा विधानसभा चुनाव में की थी। नगर पालिका का उसके बाद चुनाव हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की। घोषणाएं होने के बाद आज तक कोई भी उन्होंने कार्य नहीं किया। साथ ही पिछले कार्य के दौरान जो इन्होंने कार्य किए थे, उन कार्यों में इतनी
भ्रष्टाचारी की गई कि भ्रष्टाचारी का उदाहरण जैसे ये राजडो का पुलिया है, पिछली बारिश में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बना था, वह पुल पहली बारिश में ही बह गया। साथ ही जामखोदर पंचायत में डांगवा गांव से कोरकू ढाना तक एक पुल था, वो भी बह गया। जाजबोड़ी में एक पुल था, वो भी बह गया। उसके साथ साथ इन्होंने जितने रोड का काम किया, अभी नगर पालिका क्षेत्र में 36 वार्ड है, जो काम अभी नगर पालिका भी कर रही है, वह कार्य जो है इतने गुणवत्ता विहीन है कि 1 या 2 महीने में पूरे रोड सड़क पूरी उखड़ जा रही है, रिटर्निंग वॉल टूट जा रही है। साथ ही नगर पालिका और यहाँ क्षेत्र के जो विधायक है, इनका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में, कमीशनखोरी में इनका उद्देश्य और इंटरेस्ट है। उसके अलावा जनता की मूलभूत सुविधाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। मानेकर जी, पहली चीज तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनावी जो वादे होते हैं वो क्या किए गए थे या नहीं किए गए थे, या कितने पूरे किए गए आज तक? देखिए, चुनावी वादे तो हमने कुछ ज्यादा किए नहीं थे, लेकिन हमने काम हमारे क्षेत्र में बहुत से किए, विकास के कार्य बहुत किए। आप चाहे तो बताओ, विकास सबसे बड़ा एक काम हमने ये किया हमारे विधानसभा क्षेत्र में, बादल डोह जलाशय का निर्माण। बादल डोह जलाशय लगभग 37 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य जोरों से चालू है और शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। इसमें कम से कम 10-20 गांव के लोगों को, किसानों को अपने खेती में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा, एक और डैम हमने, एक और जलाशय का निर्माण करवाया है, जिसका नाम है बाबरबो जलाशय। इसकी लागत 3.5 करोड़ रुपए है, ये भी शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा, हमने सबसे बड़ा जो काम किया है वो है वोल्टेज की जो समस्या थी हमारे क्षेत्र में। हमारा क्षेत्र खेती किसानी वाला क्षेत्र है, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता पड़ती है और वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे थे। मोटरें नहीं चलती, ट्रांसफार्मर बार बार जल जाते थे, बड़ी परेशानी आती थी। और अब जनता जनार्दन की सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या उम्मीद की थी और उनका भरोसा कितना सही था। मालवीय जी, ये बताइए, 5 साल हो चुके हैं भाजपा के शासनकाल को, आज तक भाजपा ने क्या कार्य किए हैं जिससे जनता संतुष्ट है या असंतुष्ट है? इस 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आमला की जनता ने इतने भारी बहुमतों से विजय करके पहुंचाया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद सबसे बड़ी जीत आमला विधानसभा से हुई थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जितनी बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के गया था, उतनी बड़ी उपलब्धि के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। एक और देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के विकास कार्यों से लेकर के किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। उपलब्धि के नाम पे तो कुछ है नहीं। चैतराम मानेसर सबसे ज्यादा वोटों से जीते, 31,000 कुछ वोटों से, जो पहले मुख्यमंत्री के बाद दूसरा नंबर उसका आता है। फिर भी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आमला सारनीनाथ रोड ले लो, उसमें गड्ढे पड़ गए, सारे वो हो गए। इतनी आपस से जाते हैं लोग कि जान अपनी हथेली पे लेके चलते हैं। और यही परेशानी है मानेकर जी से कि कोई काम हुए नहीं अभी तक। हम बैतूल जाए तो रोड खराब, मतलब आधा घंटे का रास्ता है तो 2 घंटे लग रहे हैं। कई बार उनसे वो किए, मतलब इधर हमारा खेत है, उधर कोई काम नहीं होता, बहुत परेशानी हो रही है। उनको कई बार उनसे बोले, कई बार बात किए, आश्वासन देते हैं बस। चौकीदार जी, ये बताइए, आप कितने बार आमला के विधायक से मिले हैं और क्या क्या बात मांगे? मुलाकात तो आज तक नहीं मिल सकती, कभी कभार आते हैं और ऐसे कुछ यानी वादे जो करे वो अभी तक तो पूरे हुए नहीं है। मतलब क्या हालात है यहाँ के शिक्षण संस्थान की, गरीब लोगों के? शिक्षण का तो सर बहुत बेकार हालात है, मनमाने फीस वसूल रहे हैं प्राइवेट
बेकार टाइप की हालत। माना जाए तो अगर आमला सारनी जो रोड है जिससे व्यापार बढ़ता था, जिससे उम्मीद आगे लोगों ने जनता ने रखी थी कि भाई ये विधायक साहब नए बने हैं और आए हैं आमला सारनी मार्ग जोड़ने की बात कर रहे थे जिससे व्यापार बढ़ता था, आज उसके नाम पे कुछ न कोई विकास नहीं है। और जो रोड बनने की आमला सारनी मार्ग जो था वो आगे बढ़ने के कारण और पीछे हो गया, जगह जगह गड्ढे हो गए, लोगों को चलना तो यानी चलना का गाड़ी घोड़े निकालना मुश्किल हो गया। और आज हमारा मेरा छोटा भाई खुद मार्केटिंग करने जाता सारनी, आज उसको जाने के लिए इतनी तकलीफ होती है, आपको क्या पता। आज व्यापार जुड़ जाता उससे आमला सारनी मार्ग से, तो यहाँ का व्यापार बढ़ता, व्यापारी खुश रहते, बिजनेस बढ़ता, मगर कुछ विकास नहीं। जो विधायक चेतराम मानेकर जी है, अब हम ये तो बोल सकते हैं 100% कि ये रिपीट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उनने विकास के नाम पे कोई काम नहीं करे जिससे जनता खुश रहे। यशवंत जी ये बताइए कि जो भाजपा को आप लोगों ने वोट दिया था, ये भाजपा पार्टी को पर्टिकुलर मान के दिया था या फिर चेतराम मानेकर जो विधायक बने हैं उनको देखकर दिया था? जी, हमने भारतीय जनता पार्टी को देख करके वोट दिया था, परंतु हमें जो उसका प्रतिफल मिला वो बहुत बुरा अनुभव हुआ है कि 5 साल में आप देख लीजिए कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आमला का रेडियस कुल मिलाकर के मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर के एरिया में हर जगह गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, नालियाँ नहीं है। या अस्पताल में देखिए आपकी कोई सुविधा नहीं है। महिला डॉक्टर आई है लेकिन वो उपलब्ध नहीं रहती है। केवल ये आश्वासन दिए जाते हैं कि सारे सुधार कार्य किए जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पानी की समस्या देखिए, बांध के लिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मनोज मालवीय जी ने इतने प्रयास किए, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने और साथ में लोगों ने मिलकर के यहाँ पे उनमें रोड़े डाले, अड़ंगे डाले और लोगों को उकसाया कि ये पानी के लिए जो काम किया जा रहा है ये गलत है, जिसकी वजह से जो पानी की समस्या हमारी आसानी से हल हो रही थी उसको रोक करके इन्होंने उस कार्य को पीछे कर दिया। सब में बड़ी समस्या तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता के जो जनता ने यहाँ से भेजी 31,500 वोटों से, आज उसका खामियाना यहाँ की आम जनता भुगत रही है। आमला सारनी मार्ग की हालत आप देख लोगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 करोड़ रुपए, पूर्व विधायक सुनीता बेले उस समय विधायक थी, उन्होंने इस रोड को सैंक्शन कराया था। तो उस समय 4 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था और 4 लाख में जब ठेकेदार ने उस रोड को नहीं बना पाया तो आधा काम हो तो फिर 1 करोड़ और किया गया, तो ऐसा 5 करोड़ की लागत से उस रोड को बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को और सांसदों को और उनके पदाधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए आज उस रोड की यह हालत हो गई है कि आज उसको देखें तो नीचे से ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रही है रोड। तो हमारी आज की पेशकश में फिलहाल के लिए